हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड स्टडीज़। दोस्तों, आज फिर आप सबों के लिए कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहकर इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप आने वाले टेट एग्ज़ाम के लिए अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर सकें। और वीडियो के अंत में अपना स्कोर कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें ताकि आपका प्रैक्टिस कैसे चल रहा है हम सबको पता चल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि रेगुलर क्लासेस का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि प्राथमिक समाजीकरण क्या है। ए में पूछा गया कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, दूसरे में बोला गया किशोरावस्था में समाज से सीखना, तीसरे में बोला गया प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, चौथे में बोला गया शिक्षकों का अनुसरण करना। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। बच्चों का समाजीकरण की जो शुरुआत होती है बच्चों के परिवार, मित्र तथा अन्य लोगों से ही हो जाती है। इसे ही प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं, जो स्कूल जाने के पूर्व से ही प्रारंभ हो जाती है। तो आई होप दोस्तों आपका भी ऑप्शन नंबर ए आया होगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने को सुझाव देंगे। अगर आप पर्यावरण अध्ययन का पाठ करा रहे हैं तो आप छात्रों को कौन सा चैनल देखने के लिए सुझाव देंगे। ऑप्शन ए में नेशनल जियोग्राफी, 2 में दिया गया डिस्कवरी, सी में एनिमल प्लैनेट और डी में उपरोक्त सभी। दोस्तों, आपका आंसर कौन सा है आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। दोस्तों, ये जो तीनों चैनल हैं नेशनल जियोग्राफी, डिस्कवरी और एनिमल प्लैनेट, ये सब मानव जीवन के जो संबंधित जो प्राकृतिक व अप्राकृतिक तथ्यों हैं उससे परिचित कराता है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये तीनों चैनल देखने का उनको सुझाव दे सकते हैं। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर डी आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला गया है कि एक गेंद है किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है। ये 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है। कोई गेंद है जब हवा में उछाला जाता है वो 50 मीटर ऊपर गया, फिर फेंकने वाले के हाथ में वो रिटर्न आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या बोला गया है। तो इसके द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होगी वो 50 मीटर होगी। क्या आपके हिसाब से ये सही है? इसका कुल विस्थापन 100 मीटर है, क्या ये सही है? इसका कुल विस्थापन 0 है, क्या ये सही हो सकता है? या फिर इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी 120 मीटर है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कुल जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। जब कोई बॉल को ऊपर 50 मीटर तक उछाला गया और फिर फेंकने वाले के हाथ तक रिटर्न आ गया तो इसका जो कुल डिस्टेंस हो जाएगा, तय की गई दूरी हो जाएगा वो कितना, 100 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 50 मीटर दिया गया है तो ये गलत हो गया। और इसका जो विस्थापन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि फेंकने वाला ऊपर फेंका फिर उसी जगह पर रिटर्न आ गया। तो आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि इनकी 1859 की पुस्तक है ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। ये उद्भव जीव विज्ञान में मील के पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपको बताना है कि ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है इसके राइटर कौन है। दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने 1859 को ऑन द ऑरिजिन ऑफ पुस्तक लिखा था। आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले अगर आप झारखंड के लेटेस्ट जॉब से और झारखंड के लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे न्यू चैनल स्टडी टॉप को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया है कि आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 1 मिनट में जो हमारा हृदय धड़कता है कितनी बार, 72 बार। तो हमको निकालना कितना, 24 घंटे में, 24 आवर में। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 24 × 60 × 72। तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 103,680, लगभग अप्रोक्सीमेट इतना आएगा। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है। इसमें जो आसपास का नियरेस्ट आंसर लग रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। आई होप दोस्तों आपका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया होगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा गया है कि ओजोन परत कहाँ मिलती है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में थर्मोस्फेयर, बी में स्ट्रेटोस्फेयर, सी में ट्रोपोस्फेयर और डी में मिजोस्फेयर। दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जितने भी सारे ऑप्शन हैं, क्वेश्चन तो आपको हिंदी में दिया गया लेकिन इसका ऑप्शन
इंग्लिश को ही कन्वर्ट करके हिंदी लेटर में दिया गया। तो आपको दोनों नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, हिंदी और इंग्लिश में। दोस्तों देखिए, ये हमारा क्या है, ये अर्थ है। अर्थ का जो पहला वायुमंडलीय स्तर है उसको बोला जाता है क्षोभमंडल, मतलब ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरे स्तर को बोला जाता है क्या, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको समताप मंडल बोला जाता है हिंदी में। उसके बाद वाले स्तर को मीजोस्फियर, जिसको मध्य मंडल भी कहा जाता है। उसके बाद इस स्तर को बोला जाता है आयनोस्फीयर, और लास्ट वाले को एक्सोस्फीयर। तो इसमें हमको पूछा है कि ओजोन परत कहाँ मिलते हैं, तो ओजोन परत जो पाया जाता है वो इस लेयर में, मतलब समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में ये पूछा गया कि TLM का अर्थ निम्न में से क्या है। ए में दिया गया कि टीचिंग लाइट मटेरियल, बी में दिया गया टीचिंग लर्निंग मेथड, सी में दिया गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और डी में है टीचिंग लर्निंग मोमेंट। तो दोस्तों आपके हिसाब से TLM का फुल फॉर्म क्या है, आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। दोस्तों TLM का जो फुल फॉर्म हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप अगर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो उस विषय को रुचिकर बनाने के लिए आप क्या क्या मटेरियल का यूज कर रहे हैं, उसी को टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोला जाता है। जैसे कि आप चार्ट पेपर का यूज कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए, ब्लैक बोर्ड का तो यूज कर सकते हैं, प्रोजेक्टर का यूज कर सकते हैं। मतलब कितने आसानी से और क्या क्या मटेरियल यूज करके आप उस विषय को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, उसी को बोला जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो दोस्तों आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर सी आया होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में ये पूछा गया कि अंकित यातायात संकेत का अर्थ क्या है। आप जो राइट साइड में इमेज देख सकते हैं, आप रोड में कभी ट्रैवलिंग कर रहे होंगे तो बहुत सारे ऐसे सिंबल दिया रहता है जो यात्रा करने वाले के सुविधा के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों आप जो इमेज देख सकते हैं, इसका अर्थ इन चारों में से कौन सा है। दोस्तों पहला ऑप्शन है मुख्य सड़क, बी में है पैदल पारपथ, सी में है रेलवे क्रॉसिंग, और डी में है संकरी पुलिया। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकरी पुलिया। इस चिन्ह का जो मतलब है वो है आगे संकरी पुलिया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ सूची दिया गया है, जिसको सूची 2 से हमको सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों पहले ऑप्शन में दिया गया है कि ए नंबर पे दिया है कलमकारी, बी में पिथौरा, सी में वारली, और डी में मधुबनी। दोस्तों ये सारा जो नाम है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सारा एक चित्रकला है, जो कि सामने वाले जो स्टेट दिए गए हैं ये कौन से राज्य में फेमस है। दोस्तों तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन में आपको सुमेलित करना, आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही है आपको आंसर देना है। दोस्तों चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। जो आंसर है, कलमकारी कहाँ का चित्रकला है, आंध्र प्रदेश का, मतलब ए का हो गया 1। पिथौरा मध्य प्रदेश का फेमस चित्रकला है, वारली महाराष्ट्र का फेमस चित्रकला है, और डी मधुबनी बिहार का चित्रकला है। तो दोस्तों इसमें देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो दोस्तों आई होप आपका भी ऑप्शन नंबर बी आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं। एक में दिया गया जल संरक्षण, बी में कचरा निस्तारण, सी में दिया गया है, 3 नंबर में दिया गया है जनसंख्या वृद्धि। तो आपको बताना है कि ऑप्शन ए, बी, सी और डी 4 में दिया गया है। ए में 1 और 2, बी में सिर्फ 1, सी में दिया कि 2 और 3, डी में 1, 2 और 3। तो आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है, आप वीडियो को पॉज करके दे सकते हैं। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। जो तीनों मुद्दे दिए गए यहाँ पे, जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि, तीनों पर्यावरण मुद्दे हैं। दोस्तों पर्यावरणीय मुद्दे किसको कहा जाता है, पर्यावरण को जो प्रभाव करने वाले जो कारक होते हैं उसी को पर्यावरणीय मुद्दे कहा जाता है। जैसे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जलवायु, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो इसमें जल संरक्षण, कचरा निस्तारण और जनसंख्या वृद्धि तीनों सम्मिलित है। तो हमारे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आप सभी सारे क्वेश्चंस का आंसर सही से ही दिए होंगे। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। जल्दी मिलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।